अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टीबी नॉलेज एंड ट्रुथ के और एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले इस राक्षस की जिसका नाम है एप्स्टीन एंड वी आर गोना टू एक्सपोज द एप्स्टीन फाइल्स पार्ट 2। आप लोगों को तो मालूम होगा कि लास्ट टाइम एक साल पहले मैंने एप्स्टीन के डेविल्स आइलैंड के बारे में एक्सप्लेन किया था कि उसके आइलैंड में ऐसी क्या खासियत और वहाँ क्या रिचुअल होते रहते हैं। आज हम बात करेंगे उन 3 मिलियन डॉक्यूमेंट्स में से जो चंद डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए जो कि एफबीआई क्लासिफाइड थे, उसके अंदर किस किस बड़े शख्स के नाम थे, कितने बड़े सऊदी बिजनेसमैन के नाम थे, इमराती के नाम थे, एज वेल एज जो न्यूयॉर्क का मेयर है जोरान ममदानी, उसकी माँ का स्पेसिफिकली नाम है। आज बहुत सारी चीजें हम एक्सपोज करेंगे इस वीडियो में और मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि आप लोग का एक भी मिनट जाया नहीं जाएगा और इससे आपको खुलकर पता चलेगा कि दुनिया में पॉलिटिक्स कैसी चलती है, दुनिया में बड़े बिजनेस कैसे चलते हैं, दुनिया में क्या क्या चीज हमारे आंखों को नहीं बता जाती है, हमारे पीछे क्या क्या चीजें छुप कर होते हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। नए चैनल को प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड द बेल आइकॉन। तो सिट बैक एंड वॉच दिस वीडियो। आप लोगों को मालूम होगा कि एप्स्टीन से रिलेटेड एप्स्टीन फाइल्स जो कि एक मैसिव कलेक्शन है डॉक्यूमेंट्स का, डिपोजिशंस का, इन्वेस्टिगेशन मटेरियल्स का, और इसे बैचेस बाय बैचेस 2024 से लेकर छोड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर अभी फोर्स बहुत आए हुआ है। अमेरिका में दो चीज चलते हैं, एक डेमोक्रेट्स की पार्टी, एक रिपब्लिक्स की पार्टी। दोनों एक ही चीज की पूजा करते हैं मगर दोनों एक दूसरे से जंग भी करते रहते हैं। ये जो एप्स्टीन फाइल्स के रिकॉर्ड्स है ये हमें 2015 से पहले तक भी लेके जाते हैं। कहा जाता है कि 6 मिलियन पेजेस का एविडेंस है इसके अंदर गैदर करा होगा एफबीआई की तरफ से और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ। अभी और होना बाकी है बट उनके ऊपर लगाम लगा दिया जाएगा। क्या होगा? ब्लैकमेलिंग करके पैसे खिला के दबा दिया जाएगा। वेल, इट इज ऑल गोना बी अ वेरी बिग फर्स इन द होल वर्ल्ड। एप्स्टीन मशहूर क्यों था? एप्स्टीन के एलीट कॉन्टैक्ट्स थे, बैंकर से कॉन्टैक्ट्स थे, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, मतलब एक तरीके से उन्हें सेंटर ऑफ कमांड बन गया था इन पूरों को कनेक्ट करने के लिए। इससे मेरे को एक छोटी चीज याद आती है। आप लोग को तो मालूम होगा कि नेटफ्लिक्स पे एक सैक्रेड गेम्स बोल के एक सैफ अली खान का शो या मूवी थी। उसके अंदर वो लोग क्या करते थे, वो लोग एक गुरु के पास जाते थे और वो गुरु एक आइलैंड के ऊपर रहता था। तो यहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी वो आइलैंड पे गया तो वो देखता था कि पूरे बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस वगैरह वो गुरु के आइलैंड पे है और वो गुरु जो बोल रहा उसकी बात सुन रहे। जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी देखता कि कर क्या रहा है आखिर, तो गुरु क्या करता, वर्ल्ड वॉर 3 जमाने की कोशिश करता। उन्हें बोलता कि दुनिया खत्म हो रही, हम बस उसको जल्दी तरीके से खत्म करके हम पूरा ब्लैक होल में इसको जब्त कर देंगे। दिस वॉज वेरी वियर्ड। ये टाइप की थिंकिंग कौन रखते? ये ऐसे टाइप के लोग रखते। वो जो सैक्रेड गेम्स का गुरु था जो हरकत कर रहा था वो सेम चीज एप्स्टीन कर रहा था। एप्स्टीन कनेक्शन बना रहा था, सबको कनेक्ट कर रहा था। देखो वो बंदे से इतने सारे लोग जुड़े हुए थे, उसको पैसों की कमी नहीं थी, बट देयर इज समथिंग इन लोग के दिमाग में और इन लोग के आंखों को फॉल्स हुड पूरा पर्दे से घेर लिया था। इनके 3 मिलियन डॉक्यूमेंट्स में तकरीबन 2000 वीडियो से 1,80,000 इमेजेस सीज गए हैं, वो भी एप्स्टीन के प्रॉपर्टीज से। पर्सनल ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस एप्स्टीन और हाई प्रोफाइल केसेस में। फ्लाइट के लॉग्स भी है, डिटेल पैसेंजर्स इनके कौन रहे, कौन से फ्लाइट से आए, कौन से फ्लाइट से गए, तमाम वो चीज़ें। ये इतनी चीज़ों की रिकॉर्ड क्यों रखाऊंगा? एक रिकॉर्ड इनके हायर अथॉरिटी को बताने के लिए, दूसरा रिकॉर्ड इनके डीमन डीटी को ये दिखाने के लिए, तीसरा रिकॉर्ड अगर इनसे कोई बंदा जुड़ता है और वो बैक ऑफ कर लेता है तो उसको ब्लैकमेल करने के काम आएंगे। अब ये जो थोड़े थोड़े रिलीज हो रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, ये लिटरली कुछ नहीं है, ब्लैकमेलिंग डॉक्यूमेंट्स है। 3 मिलियन में से थोड़ा थोड़ा क्यों छोड़ा जा रहा भाई? थोड़ा छोड़ा जा रहा, फिर ब्लैकमेल किया जा रहा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ये बोलता है कि तकरीबन 6 मिलियन फाइल्स तक हम लोगों ने डीक्लासिफाई किया है, जिसमें से हम 3.5 मिलियन में से अभी थोड़ा बहुत हम लोगों ने रिलीज किया है। तो आप इमेजिन करो, व्हाट द हेल इज 6 मिलियन फाइल्स होल्डिंग। अब भाई इसकी शुरुआत कैसा होती है? ये सीक्रेट बंदा जो 80s 90s से बड़े बड़े लोगों के साथ काम करते हुए आ रहा है, ये एकदम पकड़ में कैसा आया? ये पकड़ में 2005 में आया था। एक 14 साल की बच्ची के माँ बाप ने एप्स्टीन के ऊपर केस डाला था कि पाम बीच पे ये राक्षस ने कुछ गलत सलत हरकत की। इसके ऊपर मेजॉरिटी केसेस एप्स्टीन के ऊपर क्या हुए? सेक्स ऑफेंडर, सेक्स ट्रैफिकिंग, माइनर्स की ट्रैफिकिंग। इतने डेंजरस केसेस है भाई, इसके अंदर गए तो बाहर ही नहीं आते। ये बंदा बाहर भी कई बार आ चुका है। 2005 में वो 14 साल के बच्ची के माँ बाप ने केस डाला था। उसके बाद पुलिस ने उसके प्रॉपर्टी में छानबीन करी। वो 14 साल की बच्ची का केस एक तरफ, ऐसे फोटोज, ऐसे चीजें मिले उसके मायामी के घर में के होश उड़ गए। मायामी हेराल्ड के अखबार में उस वक्त पे आया था कि कई सारे कम उम्री नाबालिग बच्चियों के साथ इसने गलत सलत हरकत की है और ऐसे कुछ चीजें थे उसके अंदर जो कि होश उड़ा के रख दे। सोचो क्या किस्म का ये पागल राक्षस को ये नशा चढ़ गया था। इनको शराब, पैसों का या हवस का नशा नहीं है, ये कुछ हटके है भाई इनके अंदर।
ऑफेंसेस, फेडरल चार्जेस एप्स्टीन के ऊपर डले थे। उसके बाद इसको 18 महीने की सिर्फ प्रिजन सेंटेंस किया गया था। इतने बड़े मामलों में 18 महीने का सेंटेंस। बंदा जो है उसके अंदर भी कोर्ट के जरिए उसको अलाउड टू वर्क था फ्रॉम ऑफिस। 12 घंटे वो बिताता था, 6 दिन वो काम करता था हफ्ते में, और सिर्फ 13 महीने प्रोबेशन पे वो बाहर आ गया था। 2019 में फिर इसके ऊपर चार्जेस चलते हैं ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स का। नाबालिग बच्चियों को कब्जे में रखना, आइलैंड पे लेके जाके क्या करना आप लोगों को बेहतर मालूम है। इसके इमेजेस ना आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, ना फेसबुक पे मिलेंगे, ना यूट्यूब पे मिलेंगे। यूट्यूब की तो पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है। इसके इमेजेस वगैरह थोड़े रियल थोड़े आर्टिफिशियल, क्योंकि एआई का मसला आ गया। बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि एआई के आर्टिफिशियल चीजें रिलीज होते जा रहे। हर चीज में देख के मत मानो। ट्विटर एक्स पे ओपनली इसके फाइल्स रिलीज हो रहे और वहां पे पॉलिटिशियंस एक दूसरे की पुल दबा के खुलते। और रिपोर्ट आता है 2019 में कि मैनहट्टन जेल में ये खुद को कोई XYZ रीजन से मार लेता है। अब इसे मरवा देते हैं, मार लेता है, या इसके डमी पीस को मार के इसको रिलीज कर दिए, वो वल्लाहु आलम वाला हिसाब है। अच्छा, इसके लिस्ट में अब जो फाइल्स रिलीज हुए, इसके लिस्ट में किस किस का नाम है? बिल क्लिंटन का। जी हाँ, कई सारे फ्लाइट लॉग्स, फोटोज, डॉक्यूमेंट्स इसके आए हुए जो कि एप्स्टीन के ये आइलैंड पे ट्रैवल किया उससे मिला है। बिल क्लिंटन के ऊपर कोई चार्ज नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर 1990 से लेकर अर्ली 2000 के कई सारे फोन मैसेजेस, फोटोज एप्स्टीन के प्रॉपर्टीज को आ रहा है, कोई एलिगेशन इसके ऊपर नहीं। बिल गेट्स का नाम इसके अंदर है, बिल गेट्स के दवाइयों के बारे में इसके ऊपर है, और तो और इसके फाइल्स में पैंडेमिक की प्लानिंग के बारे में भी है, मेलिंडा गेट्स के फाउंडेशन के बारे में भी है। मेलिंडा जो बिल गेट्स की बीवी है, उनके दरमियान में गलत सलत हरकतें किए हैं, उसकी वजह से STDs के बारे में भी एप्स्टीन बिल गेट्स और मेलिंडा को मैसेज कर रहा है। व्हाट इज STDs? STDs इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। बकरी के बेस में ये जो भेड़िए हैं, इन लोग फिलैंथ्रोपी का काम करेंगे। हमारे भी लोग हाथां दोनों उठा के माशाल्लाह भाई बिल गेट्स बाबा क्या खिदमत कर रहे बोलते, उन्हें खिदमत कर रहा। उसकी पुरानी आंध्र प्रदेश की रिपोर्ट पढ़ो, जब एक स्कूल में वैक्सीनेशन दिए थे, वो बच्चों के साथ क्या हुआ, लाखों बच्चों के साथ क्या हुआ, हजारों बच्चों के साथ क्या हुआ, वो रिपोर्ट एक बार आप लोग खोल के पढ़ो, फिर दोनों हाथ से उठा के माशाल्लाह सुभान अल्लाह बोलना। उसके बाद माइकल जैक्सन का इसके अंदर जिक्र है। अच्छा, इलॉन मस्क एक ऐसा बिलियनर जिसको आज कोई नजदीक भी नहीं आया, इतना खतरनाक बिलियनर बन चुका है। इलॉन मस्क के भी कई सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, जिसमें डे और नाइट के वाइल्डेस्ट पार्टी के बारे में एप्स्टीन आइलैंड के ऊपर जिक्र किया जा रहा है, पार्टी सीन के बारे में। अब देखो, ये पार्टी सीन वगैरह आप लोग तो समझ रहे होंगे। ये डिडी वाला सीन क्या था भाई? जस्टिन बीबर, कई बड़े लोगों के नाम आए थे। क्या डिडी के पास क्या हो रहा था? बेबी ऑयल्स मर रहे थे और क्या बस वाहियात चीजें। अच्छा, आप लोग को बता दो, ये हवस, ये इनके दिली शौक़ नहीं है। वाहियात हरकतें करते हैं ना ये लोग, इनके पार्ट ऑफ द रिचुअल में रहता है। ये कैसा बोल रहा हूँ मैं, इसको प्रूफ के साथ बोलता हूँ। मेरी एक वीडियो थी यूट्यूब पे टीबी नॉलेज एंड ट्रुथ पे, मैं जिधर इनके बाल डीमन को एक्सपोज किया। इनके डीमन के पास क्या था? जो माँ बाप को पहली बेटी पैदा होती है, वो पहली बेटी को 2 नंबर के धंधे के लिए चढ़ाना, इनके घर में प्रॉस्पेरिटी रहेंगी। और अगर पहला बेटा होता है तो बेटे को जुबा कर कर इनके डीमन डेटी को देना, ताकि इनके घर में भलाई रहे। फिर बाद के औलाद इन्होंने अपने पास अपनी औलाद को रख सकते। कई सारे बेबीज वगैरह के जो फाइल्स है ना, मैं अभी जिक्र नहीं कर रहा हूँ पॉलिसी की वजह से, लिटरली जुबा है इसके अंदर, टॉर्चर्ड जुबा, मार काट फेंक। एप्स्टीन के मैसेजेस मेल्स में ये चीजें हैं। आप बोलो ऐसा कौन सा खुदा है जो कि अपनी औलाद को जुबा करके आगे रखो बोल रहा? ये तो समझ के बाहर है। और एक बात, ये जो मैं बोला, ये जो बाल डीमन इस्तेमाल कर रहा, इसके मैसेजेस में, इसके बैंक अकाउंट्स में, जो कि नहीं जेबी मॉर्गन सबसे बड़ा बैंकिंग इंस्टीट्यूशन पूरे दुनिया का, उसके अंदर अकाउंट्स इसके ये डीमन के नाम पे खुले हुए हैं। अब इससे बड़ी और क्या चीज होना आप लोग को? मैं इतना खुल के बोला, इतना 1-2 साल से मैं बोल रहा हूँ कि ये लोग ये डीमन को ये वर्शिप करते, ये रिचुअल्स करते, मगर लोग बोलते अरे नहीं भाई, आप डार्क आर्ट्स की तरफ बहुत चले गए। दुनिया में ये लोग कर रहे डार्क आर्ट्स, तो हम क्या बताएंगे? अगर कोई दूसरा बंदा, कोई एथिस्ट बंदा आपको नमाज पढ़ते हुए देखा या इबादत करते हुए देखा, तो उन्हें बोलेंगे भाई ये व्हाट काइंड ऑफ सोर्सरी इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ मैजिक इज दिस बोलेंगे उन्हें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, अतराफ के जो मुनाफिक थे ये बोले ये तो जादू है बोल दिए थे लोग। तो ये लोग तो लिटरली जादू इस्तेमाल कर रहे हैं ना, किस चीज के लिए? पावर के लिए। और आप समझ गए होंगे, दुनिया में डिफरेंट डायमेंशन खोलना इज नथिंग बट डेविल्स वर्क। दूसरे एंटिटीज से ये लोग कांटेक्ट करके मदद देते, एज सिंपल एज दैट। बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन क्यों कर रहे? पावर हंग्री रहते, नंबर 1 रहना। उनको नशा चढ़ जाता। आज की कोई लखपति है, उसको करोड़पति बना दिया तो उन्हें खुश नहीं होता, उन्हें उसको बस नहीं होता अब मैं यहाँ से अरबपति बनूंगा बोलता हूँ। वो हिरस का एंड अपने पास मौत है। कोई भी इंसान को हिरस 2 किस्म की रहती है, अच्छी हिरस रहती है, एक बुरी हिरस रहती है, और दोनों का खात्मा मौत है। एवरी डिजायर हैज एन एंड एंड द एंड इज डेथ। अपने पास ये हदीस है। बिल गेट्स के 2 ईमेल्स 2013 में भी है,
जिधर वो ड्राफ्ट करा हुआ है एप्स्टीन को, मगर अनक्लियर है मगर यहाँ पे एक ईमेल में रेजिग्नेशन लेटर है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का, कंप्लेन्स अबाउट हैविंग टू प्रोक्योर मेडिसिन्स फॉर गेट्स। भाई माइक्रोसॉफ्ट का बंदा मेडिसिन की बात कर रहा। ओ वाह। द अदर बिगिंस विद डियर बिल, कंप्लेन्स अबाउट गेट्स हैविंग एंडेड फ्रेंडशिप, मोर क्लेम्स अबाउट गेट्स हैविंग ट्राइड टू कवर अप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन इंक्लूडिंग फ्रॉम हिज देन वाइफ मेलिंडा। वाह। एसटीडीज के बारे में एक मेल पे क्यों बातचीत हो रही? क्योंकि आप जो नाबालिग बच्चे बच्चियों के साथ चीज किए उनमें इन्फेक्शन फैला। अच्छा ये आप देखो, मार्च 2015 को है जेनेवा मीटिंग ऑन पैंडेमिक्स एजेंडा, एप्स्टीन का है। प्लीज फाइंड अटैच्ड ड्राफ्ट एजेंडा फॉर मीटिंग ऑन प्रिपेयरिंग फॉर पैंडेमिक्स एज रिक्वायर्ड, लेट्स डिस्कस नेक्स्ट स्टेप, फॉर एग्जांपल हाउ टू ऑफिशियली इन्वॉल्व WHO एंड ICRC, बेस्ट रिगार्ड्स, आई कैन होप। भाई बीमारी जो है वो एकदम आ गई, वो ये प्लान नहीं रहता, कुछ भी प्लान नहीं रहता, बुरे लोग नहीं है दुनिया में। हम लोग जो है वो घोड़े के वैसा दो लगा लेना, ऐसा लगा के अपन लोग ऐसा चलना, आजू बाजू अपने को देखना अलाउड नहीं है। क्यों बोले तो ये चीजें ज्यूइश लोगों को अलाउड है। आप देखो अगर ये बंदा जेफरी एप्स्टीन मुस्लिम रहता है, क्रिश्चियन रहता ना, इसके धजिया उड़ा के रख देते थे। एप्स्टीन अपने आप को बोलता था कि मेरे को मुसाद से मत जोड़ो, मैं मुसाद से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं इजराइल से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, बल्कि वो था बंदा ज्यूइश। एहुद बारक जो कि फॉर्मर इसराइली प्राइम मिनिस्टर था, उसका भी नाम मेंशन एप्स्टीन के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में मिला हमारे को। अब आते हैं हमारे ये इमराती और अरबी दल्ले। सुल्तान अहमद बिन सुलेमान जो कि CEO है DP वर्ल्ड का, एक अरबपति एमिरेट्स का, एप्स्टीन इसके साथ भी रिलेशन बनाया। ऑलमोस्ट एक डिकेड का इनका रिलेशन है यहाँ पे। ये एप्स्टीन ने इन लोग के कनेक्शन को इस्तेमाल करके इन्हें एमिरेट्स के लीडरशिप को और इजरायली डिप्लोमेट्स को दोनों को जुड़ाए, और दोनों क्या टाइज अच्छे हो गए। मैं कितना चीख के बोल रहा था मेरे प्रीवियस वीडियोस में, फाइल्स रिलीज होने से पहले। अब्राहम अकॉर्ड्स बोल के एक इनका ऑर्गेनाइजेशन रहता जिधर पावरफुल अरब्स, बिजनेसमैन, डिप्लोमेट्स, रूलर्स और इजरायली ज्यूइश बिजनेसमैन रूलर्स मिलके ये लोग दोनों काम करते रहते कि हम लोग पूरा मिलके कैसा दुनिया में छा सकते। क्यों बोले तो भाई वो आइलैंड के ऊपर तिजारत कहां से करेंगे? आज टूरिज्म में देखो नंबर 1 हर चीज, आप उन्होंने जो बोले नंबर 1 वो नंबर 1 हो जाता, ठीक है ना। इससे और खूबसूरत मुल्क आपको उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, वो खूबसूरत मुल्क मिलेंगे, मगर वेलकम टू दुबई वाला सीन चलता। अब और एक चीज देख लो आप लोग, आज जो रिलीज हुई है वो है UAE की ह्यूमन राइट्स डायरेक्टर जो कि एप्स्टीन फाइल से रिलेटेड है, फिर से एक UAE दल्ला जिसका नाम है हिंद अल ओवैस। इसके मैसेजेस जेफरी एप्स्टीन के साथ 2011 और 12 के, जिधर ये एप्स्टीन के साथ मीटिंग्स अरेंज कर रही है, लड़कियों को अरेंज कर रही है, और इसके मेल्स कई सारे जिधर ये बोल रही है हग्स एंड किसेस फॉर यू, मेरी बहन आई हुई है मैं उसे भी मिलाना चाह रही हूँ। लड़कियों को अरेंज कर रही है, एक नहीं मुश्किल है, 2 अरेंज करना और मुश्किल होगा, लड़कियों को अरेंज करना। फिर खुद के जब ट्विटर के इसके बायो में देखा गया तो ह्यूमन फेमिनिस्ट, द सो कॉल्ड फेमिनिस्ट दज्जाली आर्मी ऐसे ही दल्ले रहने वाले हैं, ये बात आप लोग याद रखना। और तो और माशाल्लाह भाई हमारे इंडिया के भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का नाम आया हुआ है। डॉक्यूमेंट्स जो रिलीज हुए उसके अंदर अनिल अंबानी का भी नाम है, चेयरमैन, द बिलियनर चेयरमैन ऑफ रिलायंस ग्रुप, लिंकिंग एप्स्टीन एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉलोइंग द कन्विक्शन फाइल्स ऑफ 2008 ऑफ एप्स्टीन। और ये कनेक्शंस की बात विद डेट है ऑन March 16, 2017, 2 months after Trump was sworn in as his first term as president of the US. Ambani sent an iMessage to Epstein saying leadership was asking for help to connect with senior figures in Trump circle. मतलब अंबानी, अनिल अंबानी जो बिलियनर है, एप्स्टीन उससे मदद पूछ रहा है कि तुम्हारे इंडियन लीडरशिप को कनेक्ट कराओ ट्रम्प के लीडरशिप थे, क्योंकि ट्रम्प भी जब जीता हुआ था। फिर अंबानी ये भी पूछा कि एप्स्टीन को कि एक पॉसिबल विजिट है क्या मोदी का ट्रम्प से मिलने के लिए बिफोर SIC मीटिंग। और ये भी बोलता है एप्स्टीन रोट टू अंबानी ऑन March 29 डिस्कशंस री इजरायली स्ट्रेटजी डोमिनेटिंग मोदी डेट्स। उसके 2 दिन बाद अंबानी इन्फॉर्म एप्स्टीन दैट मोदी वुड विजिट इजराइल इन जुलाई एंड आस्क्ड द डिस्ग्रेस्ड फाइनेंसर। अच्छा, ये डिस्कशन के बाद June 26 मोदी met Trump in Washington on his first visit since Trump became president. Then on July 6, 2017 Modi became the first ever Indian prime minister to visit Israel. फर्स्ट एवर इंडियन PM टू विजिट इसराइल। इतने डिस्कशंस के बाद कोई भी चीज जो है ना ऐसा रैंडम नहीं हो जाता। मैं रूलर बन गया, आपको विजिट किया। जब रूलर बंदा बनता उसको फाइनेंसेस की जरूरत रहती, उसको पावर की जरूरत रहती, उनका जो ऑपोजिशन रहता ना उसको मारने की जरूरत रहती। अच्छा, आप जो यहाँ पे नाम देख रहे हैं इनके ऑपोजिशन वाले शरीफ है, समझ रहे हैं, वो भी एक नंबर के दल्ले है, ऑपोजिशन वाले भी दल्ले रहते। मैं आप लोग को एक शॉर्ट ट्रिक दिखा देता हूं। अगर किसी की बारे में आपको हक जानना है, उनके दुश्मनों की बात सुनो, क्योंकि ये जो बंदा रहता जो आज रूलर है या नहीं है, उसके ऑपोजिशन वाला उसकी हक बात हकीकत बयान करता।
समझ रहे आप लोग? After that, India became the largest buyer of Israeli weapons, amounting to 715 million worth of purchases. The defense partnership between two countries has since continued despite Israel's genocidal war in Gaza. After this, on July 6, the Indian Prime Minister Modi took advice and danced and sang in Israel for the benefit of the US President. They had met a few weeks ago. It worked. Ambani Reliance Defense Limited also entered a joint venture with an Israeli state defense group last year in a deal valued around $10 billion over a decade. अब इससे आप लोग क्या समझ रहे बोलो? किस चीज़ की खिदमत हो रही है यहाँ पे? किसी भी चीज़ की खिदमत नहीं हो रही यहाँ पे। मैं तुम्हारे को पैसा देता हूँ, तुम पावर दो, तुम कनेक्शंस बनाओ, सब एक दूसरे के फायदे के लिए ही है यहाँ पे। हम लोग यहाँ कुछ भी नहीं, वी आर नथिंग बट एंड्स फॉर देम। ये जो अपन चले या गाड़ी चलाए तो अपने नीचे जो चुंटियाँ आते हैं ना, वो हमारी हालत बनी हुई है दुनिया में। कई सारे रिलीजेस है ये मैसेजेस में, अंबानी से रिलेटेड, एप्स्टीन से रिलेटेड, कई सारे इनके न्यूयॉर्क में, यूएस में मीटिंग्स के रिलेटेड, कैसा इलेक्शंस प्लान हो रहे हैं, कैसा जीता जा रहा है, मतलब इतने सारे चीजें, इतना डेप्थ में डॉक्यूमेंट, वेरी शॉकिंग। अब हर चीज, छोटी चीज तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती। और एक इंडियन पॉलिटिशियन का नाम है यहाँ पे हरदीप सिंह पुरी, जो कि रिटायर्ड इंडियन फॉरेन सर्विस टू मोदी भारतीय जनता पार्टी इन 2014 था। डॉक्यूमेंट्स में, ईमेल में एक्सचेंजेस है पुरी में और एप्स्टीन में दैट बिगन इन अराउंड June 2014, writing to Puri about Reid Hoffman, the co-founder of LinkedIn, arranging a visit by Hoffman to India. और यहाँ पे पूरी जो है एप्स्टीन को लिख रहा है about the investment opportunities in India to Epstein and Hoffman, laying out the economic plans of India. तो कोई भी कैसा भी रहने दो, कुछ भी रहने दो, कोई भी रिलीजियस बैकग्राउंड का रहने दो, ये वर्ल्ड के एलिट्स दे हैव नथिंग भाई। कनेक्शंस, नेटवर्किंग, उसमें इजरायली रहो, कुछ भी रहो, ये जो न्यूज़ हेडलाइंस में आता कि ये रूलर भाई बोल दिया तुम जंग के लिए तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे को तहस नहस कर देंगे, ये सब बुलशिट में बिलीव मत करो। और एक चीज़ आप लोग को बोल रहा हूँ, अनकरीब रमज़ान है, रमज़ान में ईरान के ऊपर अटैक होता या रमज़ान के बाद ईरान के ऊपर अटैक होता। जब तक ये लोग ईरान के रूलर को ख़त्म नहीं करेंगे, ये लोग सुकून में नहीं रहेंगे। जब तक ईरान के रूलर का खात्मा ये लोग नहीं करेंगे, जब तक डाउनफॉल या रेवोल्यूशन ईरान में नहीं आएगा, इनका ग्रेटर इसराइल का प्लान जर्रा भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो आप लोगों को सबसे बड़ी चीज बोल रहा हूं मैं, ईरान के रूलर को या ईरान के अंदर रेवोल्यूशन लाके ये लोग बर्बादी लाएंगे, उसके बाद ग्रेटर इसराइल प्लान इनका कंटिन्यू होने वाला है। अब अरब स्टेट्स उसके बाद बीच में नहीं आने वाले। आजकल जो आप लोग न्यूज सुन रहे हैं भाई, उन्होंने जो है एयर स्ट्राइक्स करने उनके जमीन के ऊपर से नहीं दे रहे, डोंट बिलीव इन दैट बुलशिट भाई, समझ गए ना आप लोग? अच्छा, एप्स्टीन को ये भी न्यूज़ आप लोग देखे होंगे कि एप्स्टीन को काबा का क्लॉथ दिया गया। क्यों दिया गया? ये एमिराती जो शैतानी दल्ले हैं एक नंबर के, ये लोग काबे के गिलाफ का टुकड़ा क्यों दिया? आज आप लोग बड़े बड़े उलमाओं के बीच बैठेंगे, वहाँ के स्कॉलर्स के बीच में बैठेंगे, अगर कोई अच्छा नॉलेजेबल पर्सन आया तो उनको काबे के गिलाफ एज अ गिफ्ट तोहफा देते कि भाई आप इस्लाम की खिदमत करिए, यू टेक दिस। एप्स्टीन किसकी खिदमत कर रहा? ये छोटे बच्चों के, नाबालिग बच्चों की बलियां चढ़ाने वाले, इनको आप काबे के 3 गिलाफ दिए, वो भी काबे के अंदर का और काबे के बाहर का। और आप ईमेल के अंदर लिख रहे हैं कि दिस हैज बीन टच्ड बाय ओवर 10 मिलियन मुस्लिम्स, क्राइंग, आस्किंग गॉड फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स। क्या है भाई ये? He acquired this through an Emirati businesswoman named as Aziza Al Ahmadi, who coordinated with Abdullah Al Mari, a Saudi-based contact, Emirati or Saudi-based contact. On March 2017, Aziza Al Ahmadi described the items being touched by 10 million Muslims, different denominations, highlighting the spiritual value nothing carried but except for prayers, tears and hopes. कि क्यों एप्स्टीन को वो काबे का गिलाफ होना था, या इन लोग अपनी तरफ से नोट देने गए। कई सारी रिपोर्ट्स में ये भी है, उन्हें उसके सेक्रेटरी को मैसेज कर रही ये दल्ली अहमदी के मैं ना मिलना चाह रही हूँ, कैसे एप्स्टीन ठीक है क्या, आइलैंड पे जो खराबी आ गई हम उसको ठीक करा के देना क्या? अरे रे रे, तलवे चाटो रे भाई तुम लोग, हाँ तलवे चाटो तुम लोग। और अब समझना है मेरे को कि मैं अफसोस करता था कभी, अरे भाई आखिरत में जन्नत और दोज़ख क्यों होंगी, दोज़ख में क्या लोग ऐसा जलाए जाएंगे। अब ये जब चीज़ आपको मालूम होती ना, आपके बाजू के मुसलमान लोग मर रहे। और यूएई पहले भी रपस में आया है भाई, सूडान का सोना वो लोग स्मगलिंग करके लाते से खुद क्या, जो आज दुबई में सस्ता सोना मिल रहा है वो स्मगलिंग करा हुआ सूडान का सोना है वो। तो ये इनो रियल अरब्स है, ये कुछ भी नहीं है ये यूएई की, ये एक्सेप्ट फॉर बोटॉक्स फैमिली एंड वाइबिंग ऑन द रिचेस, बस और कुछ भी नहीं है भाई। आप लोग ये भी देखेंगे जेफरी एप्स्टीन जो है खशोगी की मौत के बारे में बात कर रहा था और बोल रहा था कि ये बहुत ही दहशतनाक खशोगी की मौत हुई। और मेरा 101% मानना है कि ये MBZ के ऑर्डर के ऊपर हुआ होगा। और ये सबसे बुरी मौत खशोगी की क्यों बोले? क्योंकि देखो भाई, खशोगी को कहाँ मारा गया था? सऊदी कॉन्सुलेट में, इस्तांबुल में तुर्की के बीच में इंटेलिजेंस बोल रही थी कि हम ऑडियो फाइल्स रिलीज कर देंगे, तुम जो होटल में उसको मारे और रूम में डिस्कशंस करें, हमारे पास वो रिकॉर्डिंग है। मगर वो तुर्की सऊदी के साथ दोस्ती करके, MBS तुर्की के साथ दोस्ती करके वो मामले को बिठा दिया गया।
उसकी बुरी मौत क्यों है? क्योंकि खशोगी गया अंदर, बाहर नहीं आया। उन्हें बाहर क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं जो है ना विसल ब्लोअर्स के स्टोरीज रिपोर्ट्स पढ़ रहा था। खशोगी को सिर्फ ये लोग मारे नहीं, खशोगी को मार के जो खीमा जो मशीन से बनाते हैं ना, मिंस्ड मीट जिसको बोलते हैं, उसके अंदर इसके गोश्त को, इसके हड्डियों को डाले, तो जो खीमा बन के बाहर आया उसको ये लोग फिर ड्रेन के जरिए, फ्लश करने के जरिए ये लोग बहा दिए। तो खशोगी गया अंदर, मगर फिर वो नाले से जमीन के अंदर चले गया। उसके टुकड़े टुकड़े बारीक टुकड़े करके उसको खत्म, फ्लश कर दिया, उसको ड्रेन हाउस में से डाल दिया। इसलिए इसको वन ऑफ द वर्स्ट डेथ बोलते हैं। और खशोगी जो है एक वक्त पे सऊदी अरब के हुक्मरानों की खिदमत करते हुए बाद में वाशिंगटन डीसी में बंदा जो है वाशिंगटन पोस्ट के साथ मिलके सऊदी के खिलाफ बन रहा। तो जैसी करनी वैसी भरनी, या तो हाथ नहीं मिलाओ या तो पूरे को खिलाफ रहो। आप देखो उसके अंदर 12 अक्टूबर 2018 में अल रशीद डिस्क्राइब्ड एज किलिंग एज अगली, वेरी अगली। दरमियान के चैट्स है जो कि मैं आप लोग को सुना रहा हूँ इसके अंदर। और एप्स्टीन उसको रिप्लाई करके बोलता, शायद मेरे को तो सरप्राइज नहीं होगा अगर MBZ सेट हिम अप। अच्छा, यहाँ पे एक चीज कंफ्यूजिंग है। एप्स्टीन जो बोल रहा है MBZ बोल रहा है उन्हें, MBS मोहम्मद बिन सलमान, MBZ कौन हो सकता? मोहम्मद बिन जायद, यूनाइटेड अरब्स का रूलर। तो अल रशीद रेस्पॉन्डेड अल रशीद क्यों रेस्पॉन्ड करा? क्योंकि खशोगी सऊदी अरब का दुश्मन था और खशोगी मरने के बाद मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर उंगलियां उठे। मगर आप इमेजिन करो कोई और शख्स खशोगी को मरवा दिया तो वैसे भी उंगलियां MBS के ऊपर ही उठना था। तो UAE का रूलर काम पहचान दिया मगर नाम MBS के ऊपर आया। क्या आप कैसी दिख रही पॉलिटिक्स? फिर मैं आप लोग को क्या बोला, UAE और इसराइल के बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज है। देख लिए होंगे कि इसराइल का कितना इन्फ्लुएंस UAE के अंदर है, और वहाँ के इमिरेट्स में अभी जो लोग रह रहे हैं उनको अच्छी तरीके से मालूम है मैं क्या चीज़ की बात कर रहा हूँ। अच्छा, खतर के सब दुश्मन बने हुए थे। एप्स्टीन फाइल्स के अंदर 2017 के फाइल्स है, उसके अंदर एप्स्टीन कई सारी ईमेल्स में ये एक्सचेंज कर रहा है कि इजराइल इंटेलिजेंस लॉबिंग, वो इजरायली इंटेलिजेंस के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है और ये चाह रहा है कि पॉलिटिकल फाइनेंशियल प्रेशर खतर के अगेंस्ट बढ़े और पूरे अतराफ गल्फ के मुल्क खतर के अगेंस्ट ये चीज करे। खतर जो है टेररिज्म को फाइनेंस कर रहा। अब ये लोग खतर को टेररिज्म को फाइनेंस कर रहा क्यों बोले? क्योंकि हमास जो ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था ना, उसका मेन बेस खतर में था। आप लोग बीच में देखेंगे मिसाइल अटैक हुआ, उसके अंदर नॉर्मल लोग मर गए और इजराइल का बॉम्ब मिसाइल जाके मारा था, बल्कि खतर रिटालिएट करना था, फिर बोला नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ रिटालिएट। क्यों बोले? तो डरपोगा रहते भाई ये लोग। वो हिकमत बोलते, हिकमत कुछ भी नहीं। आपकी औलाद, आपके अतराफ के बहन भाइयाँ वैसी सुबह हो जाते हैं, इन्हों हिकमत में रहते हैं, इन्हों इनकी अय्याशी में इन्हों हिकमत में रहते हैं, ठीक है, विजडम बोलते हैं। तो हमास को घर देता खतर हमेशा, और पूरी फाइनेंसिंग की जो गाजा की होती वो खतर के जरिए, हमास के जरिए होती बोल के खतर को टारगेट में लाना था इन लोगों को। बीच में खतर और सऊदी अरब की भी लड़ाई हो गई थी। देखो पूरे प्रोडक्ट्स वगैरह रुक गए थे, खाने को खाना नहीं था, तो तुर्किया खतर की मदद करा था। ये अब आप देखो एक रोड मैप बना हुआ है। और एप्स्टीन इसके अंदर ये बोल रहा था कि खतर टेररिज्म को फाइनेंसिंग कर रहा और इसको रोकना जरूरी है। या तो खतर खुल के आके इसराइल को ये साथ देना, या तो इन्हें टेररिज्म को बॉयकॉट करना। ये एप्स्टीन के फाइल्स में। एप्स्टीन क्यों पॉलिटिकली ये मामलों में है? क्योंकि इन्हें पूरा सेंटर ऑफ नेटवर्क बन गया था। इन्हें वो बोलते हैं ना ब्रेन पूरी बॉडी का सेंट्रल नेटवर्क रहता, वैसे ही इन्हें बन गया था सबके लिए इन्हें। और इतना भी प्रपोज करा कि $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट ये ला सकता, नहीं तो ये US, UK, UN के जरिए खतर को जिम्मेदार ठहराएगा। या तो फाइनेंशियली खतर आगे आके इसराइल को एक स्टेट ऑफ इसराइल रिकॉग्नाइज करे और फाइनेंशियली सपोर्ट करे, या तो ये एक बहुत बुरी तरीके से UAE, सऊदी अरब और बहरीन के तरफ से इसके ऊपर एक ब्लॉकेड होने वाला है। ब्लॉकेड इन द सेंस आप समझ गए, मैं बोला देखो आपको सऊदी अरब इनके रूट्स रोक दिया था पूरे बिजनेस ट्रांजैक्शंस के, जिसकी वजह से खाना पीना कम हो गया था। कितनी अजीब सी बात है। आप देखो टीवी नॉलेज एंड ट्रुथ पे हम कितने सारे वीडियोस बना रहे थे, कितने सारे वीडियोस में हम लॉजिकली कॉमन सेंस से ये सब बातें बोले। आज अल्लाह सुब्हान ताला हमारे आगे हकीकत पेश कर दिए, और ये पेश होने के बाद भी अगर हमारे आंख नहीं खुल रहे तो कब खुलेंगे आप बोलो? ना ही हम फंडेड है किसी की तरफ से, ना ही हमें किसी का डेटा आता। हम लोग सिंपल लॉजिक रीजनिंग करके आप लोग के आगे डेटा पेश करते हैं। और जितने भी तमाम हमारे प्रीवियस वीडियोस में हम लोग जो पॉलिटिकली बातें हैं, इनके रिचुअल के बातें रही या कुछ भी XYZ चीज़ है, पूरे आप लोग की आंखों के आगे आज रियलिटी में हो रहे हो। चाहे वो ये गेट्स वाली बीमारी रहने दो, पैंडेमिक प्लानिंग रहने दो, फाइनेंशियल क्राइसिस रहने दो, गोल्ड का अप या डाउन होने दो। हम 10 साल पहले बोले थे गोल्ड लेके घरों में रखो, देखो करेंसी उड़ जाती, कभी गोल्ड कभी नहीं होता। आज देखो आज के गोल्ड की वैल्यू क्या है। 10 साल पहले हम आप लोग को बोले थे, हम लोग कितने सारे जो हम लोग बात टीवी नॉलेज एंड ट्रुथ में बोले, आज वो हक बनी हुई है। क्योंकि हम लोग किसी से फंडेड नहीं है, हम लोग का किसी से रिलेशन नहीं है। हम लॉजिक, बेसिक रीजनिंग के ऊपर हम डेटा पढ़ते, आप लोग के आगे अच्छी से अच्छी फिल्टर आउट चीज रखने की कोशिश करते।
और इसके लिए हम शुक्रिया अदा भी करते हैं आपका कि आप लोग शेयर करते हैं हमारा कंटेंट, आप हम लोग का कंटेंट देखते, आप हम लोग को सपोर्ट करते चैनल मेंबरशिप के जरिए, यूपीआई के जरिए, सुपर चैट्स के जरिए। ये आपका शुक्रिया अदा हम भी करते। तो यही है देखो, और ये तमाम ये शैतानियत के लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा, कुरान की एक सबसे जबरदस्त आयत है, डू नॉट थिंक दैट अल्लाह इज अनअवेयर ऑफ ऑल द रॉन्ग डूअर्स, ही ओनली डिलेज देम अंटिल अ डे व्हेन आईज विल स्टेयर इन हॉरर। क़यामत का वक्त रहेगा जब इनके आंखों से ये लोग दहशतनाक अजाब देखेंगे। बस ये काफ़ी है हमारे लिए। हमारे को क्या रखना है, नमाज क़ायम रखना है, सुन्नत और हदीसों पे ज़्यादा से ज़्यादा रहना है, अमल करना है, जितनी हो सकी उतनी पाबंदी के साथ ज़िंदगी गुजारना है। इंशाअल्लाह ताला एक सिस्टम क्रिएट करना है, फाइनेंशियल सिस्टम और दूसरी चीज़ों का, मॉनेटरी सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल सिस्टम, ये क्रिएट करना है और उसके हिसाब से हमें चलना है। फितना हर जगह है दुनिया में, कोई भी चीज़ को नहीं रोक सकते, मगर बेहतर से बेहतर हमारे को रहने की कोशिश करना है। और ज़ोहरान ममदानी को भी देखो, उसकी माँ जो है वो इनके साथ कई सारे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में, इनके मीटिंग्स में, इनके ईमेल्स में उसका नाम मेंशन है। ज़ोहरान ममदानी एक देसी बंदा, मुस्लिम बंदा, जो लोगों के जो गम को सुन रहा, वो बंदा जो न्यूयॉर्क को बेहतर बनाना चाह रहा, जेंजी वाले पीरियड में लव एंड सपोर्ट छाने वाला बंदा, वो स्माइलिंग वाला पॉलिटिशियन, उसकी माँ जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी हुई थी। भाई तो क्या हो गया, उन्हें मीटिंग में मिली तो वो उन्हें उसके फिल्म फेयर अवार्ड्स या जो भी उनकी फिल्म इंडस्ट्री उसके लिए मिली होंगी। भाई ज़ोहरान ममदानी वो बंदा है, जब उन्हें अपने आप को कैंडिडेट डिक्लेयर करा था, 1% चांस ऑफ विनिंग था, वो सडनली जीत गया। इजरायली लॉबी उसको इन्वाइट करी और वो गया, टोपी पहना, वो बता रहा था मैं जो हूँ न्यूट्रल हूँ। कभी मैं डोनाल्ड ट्रंप को मस्जिद में आके बस नेम सेक के लिए नमाज की टोपी पहनते हुए नहीं देखा मैं कभी ऐसा। मगर द स्माइलिंग पॉलिटिशियन जिसके ऊपर पूरे सोशल मीडिया फिदा है। आजकल किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। अगर हम भी कोई चीज बोल रहे ना, उसको आप लोग वेरीफाई करना, क्रॉस चेक करना आप लोग। फिर हमारी अगर बात सही दिखी उसे एक्सेप्ट कीजिए, नहीं सही दिखी रिजेक्ट कीजिए। शायद हम लोग भी थोड़े बहुत चीजों में गलत रहते। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो एप्स्टीन फाइल्स के ये डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को एक्सपोज करते हुए। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसे फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे। सपोर्ट दिखाइए हमारे चैनल को, सपोर्ट करिए टीबीवी मीडिया को, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से हम कोई भी नेटवर्क से ज्वाइन नहीं हुए हुए हैं। हम लोग इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली हम लोग रिसर्च करते, आप लोग के आगे रखते। ये पूरी हमारी टीम की मेहनत है जो हम आपके आगे पेश करें। तो हमें ज़्यादा सपोर्ट करिए यूपीआई के जरिए, सुपर चैट्स के जरिए, मेंबरशिप्स के जरिए। अगर वो ना हो सके तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा। ये एक वीडियो में हम नहीं रुके, मैं सऊदी अरब गया हुआ था, उम्रे के लिए गया हुआ था मैं। बहुत सारी चीज़ें जो मैं आप लोग के आगे वादा किया हुआ, इकोनॉमिक्स मैगजीन 2022, द स्मगलिंग ऑफ द इथियोपियन जियोस, क्यों करे थे, क्या करे थे, वो सब चीज़ें मैं जितने भी वादा किया हूँ वो आप लोग के आगे ज़रूर लाऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। फिर आऊँगा जल्द नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, सी यू सून, अस्सलाम वालेकुम।